तो अब मिले भाई हमारी जेठानी जी से। दे प्रणाम। ठीक है। हाँ यार। आने के लिए तैयार हो गई है, तो आज हमारी भी तैयारी है भाई इस पौध को खेतों में लगाने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी और सासू जी ने निकाल दी है। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। अभी टाइम करीबन 9:30 बज रहे हैं आज के दिन, और व्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। इनकी शुरुआत होने के साथ हमारी भी तैयारी हो गई है खेतों की ओर जाने के लिए। आजकल पहाड़ों में 1-2 दिन छोड़ के बारिश हुए जा रही है, और इसी के साथ साथ ना अब हम लोग की मिर्च लगाने की भी तैयारी हो गई है। तो आज शाम को हम मिर्च लगाएंगे, और मिर्च लगाने से पहले ना खेतों में धान धंधा करना पड़ता है, साथ ही गोबर डालना पड़ता है। तो ये वाला काम है भाई अभी हमारा मॉर्निंग टाइम में। तो शिवानी चली गई है थोड़ी देर पहले, और मैं और आयांश अब जा रहे हैं। बाकी सासू जी तो नहीं आ रही है हमारे साथ अभी के टाइम पे खेतों में, वो जा रहे हैं यहीं ठीक नीचे हरी घास लेने के लिए। घर से मैं ले जा रही हूँ ये लकड़ी से बनी हुई कुदाल खेतों में खुदाई करने के लिए। तो अयांश ने देखिए अपने लिए पानी का डब्बा भी भरा हुआ है। और सुबह सुबह देखिए पहाड़ की औरतों का काम रहता है गाय भैंसों का न्यार करना, साथ ही ब्रेकफास्ट बनाना, इसी के साथ चारा पत्ती लाने का। तो नीचे देखिए मेरी कक्या सासू ना घास के पेड़ में चढ़ी हुई है भाई घास काटने के लिए। चाची प्रणाम। शिवानिया, हाँ तुम बढ़िया। ओ काट डाले। ओ तो चाची देखिए कितनी गर्म पिज्जा। ओ हाँ, तो मैंने यहाँ गोबर के चट्टान के सामने खूब सारा गोबर निकाला था, और वो गोबर देखिए सासू जी और शिवानी ने ना कल शाम के टाइम पे खेतों में डाल दिया था। घर के पास वाले इन सीढ़ीनुमा खेतों में पिछले दिनों हमने खूब सारा खरपतवार निकाला था, और खेतों की चारों ओर की सफाई की थी। तो सासू जी ने देखिए जो खरपतवार था ना इन खेतों में, उसे भी पूरी तरह जला दिया है। और अब हमारे खेत देखिए बहुत ही सुंदर साफ से नज़र आ रहे हैं। ठीक सामने वाले खेत में जाना है भाई अभी मुझे भी धान करने के लिए। शिवानी तो लग गई है धान के काम में। और देखिए कल शाम को इन्होंने गोबर डाला, तो साथ साथ ही गोबर को फैला भी दिया था। बाकी पहाड़ों में आज ना मौसम बिल्कुल गड़बड़ है। आसमान में चारों ओर काले घने बादल छाए हुए हैं, और मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ सा हो रखा है। धूप बादलों के पीछे छुपी हुई है, और कहीं कहीं पे बादल छटे हुए हैं, तो वहाँ से ना गुनगुनी धूप की किरणें निकली हुई है। ताकि इन पहाड़ों में ये घनी सी धुंध की चादर भी लगातार छाते ही जा रही है। और इस घनी धुंध की वजह से ना भाई हमारे पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी वाला माहौल हो गया है। 2-3 दिन से ये धुंध इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि भाई इतना ज़्यादा उमस हो रहा है, और गर्मी से पूरे हाल हो रहे हैं भाई हम लोगों के। यहाँ खेतों में आते ही बुआ को पानी पिलाने लग गया है। इतनी जल्दी लगती है प्याज कभी? आज तो धूप भी नहीं है। आप क्यों आए खेतों में? हैं अयांश? अयांशी हाय कर दो, सबको प्रणाम कर दो। हेलो एवरीवन, प्रणाम। गुड मॉर्निंग। ये खूब सारा खरपतवार हो रखा है छोटा छोटा, तो इसी खरपतवार को हमें निकालना है। और साथ ही जो गोबर ऊपर से डाल रखा है ना, उसे मिट्टी के साथ मिक्स करना है मिर्च की पौध लगाने से पहले। सुबह के अभी केवल 10 ही बज रहे हैं, और इन पहाड़ों में ना भाई जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसी वैसी गर्मी भी बहुत तेज लग रही है। और आसमान में तो आज बादल छाए हुए हैं, धूप हल्की निकली हुई है, जिसकी वजह से ना मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा उमस भरा हुआ माहौल हो गया है। और दिन के टाइम पे ना खेतों में काम करना इन पहाड़ों में यूं ही आसान नहीं होता है भाई। काफ़ी गर्मी भी लगती है हम लोगों को, और पसीना तो इतना आ रहा है ना आज क्या है बोले। बाकी यहाँ पे देखिए अयांश ने खेतों में लड्डू बना दिए, बोला ये देखिए। बच्चों के खेल भी बड़े निराले होते हैं ना। किसके लिए ले जा रही है लड्डू आप? हैं? बोल रहा मेरे लिए। पापा के लिए रखना इनको। क्यों? पापा खाएंगे। क्यों खाएंगे? पापा डाउन टू अर्थ है ना। है ना।
जमीन से जुड़े हुए हैं तेरे पापा ना। हाँ, बहुत सारे बनाऊंगा अभी। अभी बहुत सारे अयाज के पापा वैसे तो फॉरेन रहते हैं, लेकिन उनका मन ना सिर्फ गांव में ही आया रहता है भाई। खेती बाड़ी से उनको बहुत ज़्यादा लगाव है और मेरे को भी हमेशा कहते रहते हैं खेती बाड़ी का काम सीख। तो भाई धीरे धीरे करके सारे काम अब मैं भी सीखने लग गई हूँ अपने ससुराल साइड के। सुबह सुबह इन पहाड़ों में माहौल ठंडा रहता है। तो गांव की दीदी देखिए घास लेके भी आ गई है। ए दीदी खाया। तो अब मिले भाई हमारी जेठानी जी से। दे प्रणाम। ठीक है। हाँ यार बहुत लंबे टाइम बाद मुलाकात हो रही है ना। 1 साल बाद। 1 साल हो गए है ना। ठीक था बचपन। हाँ गाजा ठीक है। तो कमजोर कितने हुए? कमजोर नहीं होने से याद है भाई परेशान ना हो देखो हट। तो दीदी देखिए भाई जंगल से घास लेके भी आ गई है। गर्मी से हो गए हैं बुरे हाल सबके यहाँ पे। मुझे और दीदी को यहाँ पे गप्पे सप्पे लगाते हुए करीबन आधा घंटा हो गया है। और अब देखिए दीदी की तैयारी होगी भाई घर की ओर जाने के लिए, और साथ ही मेरी तैयारी होगी है खेतों में फिर से अपने काम में लगने के लिए। चला दीदी जाते वाह। चलो जी 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ना हमने इस पूरे खेत से जो छोटा छोटा खरपतवार निकला हुआ था उसे निकाल लिया है और गोबर को ना मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। पिछले 1 हफ्ते पहले मैंने और सासू जी ने मिलकर इस वाले खेत में अरबी और अदरक लगाई थी। अदरक तो अभी बिल्कुल भी नहीं जमी है, लेकिन अरबी देखिए अच्छे से जमकर ऊपर उगाई है और छोटे और साथ में बड़े बड़े पत्ते भी अब खेत में हरे हरे दिखने लग गए हैं। और साथ ही देखिए सामने वाले इस खेत में ससुर जी ने ना पूरी ये बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लगा दी हैं। इन लकड़ियों के बीच में ना हम लोग इस खेत में बरसात के सीज़न में होने वाली अलग अलग किस्म की बेल वाली दालें बोने वाले हैं। यहाँ पर ना जो प्रोसेस रहता है दाल बोने का वो ऐसा रहता है, पहले हम लोग ना ये लकड़ी के अंगवान लगा देते हैं और फिर इस अंगवान के बीचों बीच में हम दाल बोते हैं 3-3 4-4 दाने। ऐसे करने से ना देखिए दूरी बनी रहती है दाल के पौधों में और दाल ना अच्छी सी खिल जाती है और इन लकड़ियों के सपोर्ट के माध्यम से जल्दी जल्दी इन लकड़ियों पे भी चढ़ जाती है। ऐसा रहता है भाई यहाँ पे दाल बोने का तरीका। चलो जी घर पे भी पहुँच गए हैं और यहाँ पे देखिए अयांश ना आज मिर्च की क्यारी में सिंचाई कर रहा है। ये देखिए अयांश आपको किसने बोला सिंचाई करो? खुद कर रहा था। हैं? खुद कर रहा था? इधर देखो अपने मन से। ओह माय गॉड। तो मेरा बेटा भी भाई खेती बाड़ी के काम में काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है। अब भाई दिन के खाना बनाने का टाइम हो गया है। एक बार में आप खाना बना लेते हैं और आपको अब सीधा शाम के टाइम पे मिलते हैं भाई। सासू जी गई थी यहाँ ठीक नीचे पे घास लेने के लिए, तो अभी देखिए सासू जी ने घास भी काट दिया है और शिवानी देखिए उनकी घास की बिटकी लेके घर पे भी आ गई है। और देखिए मेरी चाची सास भी घास लेके अब अपने घर की ओर जाने लगी है। भाई तैयारी हो गई है भाई खेतों में मिर्च लगाने के लिए जाने के लिए। जिस खेत में हमने सुबह धान की थी अब उसी खेत में ना हमारी तैयारी है मिर्च की पौध लगाने की। तो दोस्तों अब जैसे कि 15 जून के बाद ना पहाड़ों में मानसून फुल आ जाता है, तो मानसून के आने से पहले जो बारिश पड़ती है ना तो इसी बारिश के अंदर हम लोग ना अपने खेतों में मिर्च की पौध लगा देते हैं। घर के नीचे वाले इस खेत में इस जगह पे देखिए सासू जी और ने बड़ी सी क्यारी डाली है भाई मिर्ची की। और इस क्यारी में देखिए कुछ मिर्च की पौध उस तरफ काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी है और आजकल देखिए पौध लगाने के लिए तैयार हो गई है। तो आज हमारी भी तैयारी है भाई इस पौध को खेतों में लगाने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी पौध सासू जी ने निकाल दी है और पौध काफ़ी मोटी मोटी हो रखी है। ये देखिए एक एक पौधे अपने आप ही अलग हो जा रहे हैं। तो ये बात तो काफ़ी अच्छी है भाई। बाकी यहाँ नीचे की तरफ इस छोटी सी क्यारी में भंगजीर बोई हुई है। भंगजीर के पौधों को भी ना सेम मिर्च के पौधों की तरह लगाते हैं भाई खेत में। एक जगह पे क्यारी डालनी पड़ती है और उसके बाद इस भंगजीर को ना पूरे खेत में लगाते हैं भाई मिर्च की तरह।
इसी क्यारी के साइड साइड पे देखिए सासू जी ने ना बीन्स बो रखी है। दोस्तों ये है पहाड़ी बीन्स। इस बीन्स के पौधे काफ़ी छोटे होते हैं और आजकल के दिनों में देखिए बीन्स के पौधों में ना फ्लावरिंग भी हो रखी है और साथ साथ में छोटी छोटी फलियां बीन्स की भी लगी हुई है। ये देखिए इधर भी और इस वाले पौधे में भी और यहाँ आगे वाले पौधे में भी। साथ में आगे की तरफ चौलाई वाला साग हो रखा है हरा। और इसी खेत में यहाँ ऊपर की तरफ एक छोटा सा पुराना मिर्च का पौधा है। इसमें भी देखिए खूब सारी फ्लावरिंग हो रखी है। साथ में हरी हरी फ्रेश मिर्चें भी लगी हुई हैं भाई। और साथ में इधर तरफ देखिए ये है चचिंडे की बेल, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्नेक गार्ड बोलते हैं। आजकल ये बेल काफ़ी बड़ी हो गई है। पिछले साल आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि हमारे कितने सारे चचिंडे लगे हुए थे भाई। हमने तो खूब खाए, साथ में गांव के लोगों को भी दिए। इतनी ज़्यादा संख्या में थे, कुछ चचिंडे ऐसे ही सड़ गए थे पिछले साल। भाई बरसात के सीज़न में तो इतनी सब्जियाँ होती है ना घर गाँव में कि काहे बोले, खाना ना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। अब जैसे बरसात का सीज़न आने लग गया है तो बेल भी देखिए काफ़ी बड़ी हो गई है और साथ ही साथ इस बेल में खूब सारे फूल और साथ में चचिंडे भी अब लगने लग गए हैं। और यहाँ पे देखिए एक प्यारा सा फूल भी हो रखा है। ये देखिए तोड़ते ही मुरझा भी गया। बचपन में हम इस फूल से बहुत ज़्यादा खेला करते थे। और इसी जगह पे ना एक छोटा सा दशहरी आम का पेड़ है। इस पेड़ पे देखिए कितने ज़्यादा आम लगे हुए हैं और आजकल के दिनों में आम का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है भाई पेड़ों पे। और ये दशहरी आम का पेड़ है तो भाई अब ये आम ना कम से कम 15 दिन बाद पक के तैयारी हो जाएंगे। और ये आम ना, इनकी खासियत पता है क्या है, ये ना पेड़ों पे ही पक जाते हैं और बहुत ही मीठे होते हैं खाने में। ऐसे ही हमने ना 10 से 15 आम के पेड़ लगा रखे हैं और आज से 3 साल पहले इन पेड़ों को लगाया था और 3 ही साल में देखिए इन्होंने फल देना भी शुरू कर दिया है। परात भर के सासू जी ने पौध निकाल दी है। अब तैयारी है खेत में जाने के लिए भाई। चलो जी खेत में भी हम लोग पहुंच गए हैं। आज सुबह तेज़ गर्मी पड़ रही थी तो देखिए खेत में जितना भी खरपतवार था ना वो पूरा सूख गया है और अभी के टाइम पे हमारा खेत पूरा भाई साफ देखने को मिल रहा है। सासू जी ने तो शुरू कर दिया है भाई मिर्च की पौध लगाना। और यहाँ पे देखिए सासू जी ने काफ़ी गैप रखा हुआ है भाई इन मिर्च के पौधों में, 2-2 हाथ का ही देखिए। तो 2-2 पौधे एक साथ लगा रही हैं सासू जी। तो चलिए जी मैं भी जुट जाती हूँ अब मिर्च लगाने में। और ये लीजिए मेरी कुदाल। आगे की ओर काफ़ी बड़े हिस्से में हमने मिर्च की पौध लगा दी है। और मिर्च की पौध लगाने का जो तरीका रहता है ना हमारे पहाड़ों में, वो देखिए कुछ ऐसा रहता है। हम लोग ना 2-2, 3-3 मिर्च के पौधे एक ही साथ लगा रहे हैं। अभी ये मिर्च के पौधे काफ़ी बारीक हैं। अगर बारिश नहीं होगी तो ये पौधे ना कभी कभी गल जाते हैं, तो इसलिए हम 3-3 लगा रहे हैं। ये देखिए पहली बारी में घर से हम जितनी मिर्च के पौधे लाए थे उतने हमने पूरे इस खेत में यहाँ तक लगा दिए हैं। और इस खेत का ये छोटा सा हिस्सा बच गया है अभी पौधे लगाने के लिए। सासू जी दोबारा गए हैं वहाँ घर पे मिर्ची के पौधे लाने के लिए। और ठीक नीचे गांव में देखिए सभी लोग ना अपने अपने खेतों में देखिए धान धंधा करने पर लगे हुए हैं। कोई लोग अंगार लगा रहे हैं, कोई लोग मिर्च के पौधे लगा रहे हैं और कोई लोग लगे हुए हैं अपने खेतों में साफ़ सफाई के काम में। चलो जी अपना काम इसी के साथ आज का ख़त्म हुआ। जिसमें हमने दोबारा पौध ला रखी थी वो भी मैंने और सासू जी ने मिलकर लगा दी है। और हमारे पास ना क्यारी में खूब सारी मिर्च की पौध भी बची हुई है। तो सासू जी बोल रही है ये जो आगे वाला खेत है इसमें पूरे ना वहाँ आधे आधे तक पौध लगा देंगे बोला। अब पौध लगाने से पहले ना कल सुबह के टाइम पे इस खेत में फिर से हमें धान धंधा करना पड़ेगा। देखिए आगे की ओर खूब सारा खरपतवार हो रखा है और पौध लगाने से पहले ना खेतों में पूरी सफाई करनी पड़ती है। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देव भूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।